Assalamualaikum students, hope you all are fine. We discussing the chapter number 5 chemical bonding and our today topic is coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आयोनिक बॉन्ड बता देती हूँ। आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा था? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और वही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एटम गेन कर रहा था और दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रही थी। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बना था वो आयोनिक बॉन्ड था। इसके बाद मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा था? शेयर कर रहा था। यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, वो हमारे पास क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को क्या करे? डोनेट करे। ना ट्रांसफ़र करे ना शेयर करे, बल्कि क्या करे? डोनेट करे। डोनेट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो तब जो बॉन्ड हमारे पास बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास एटम में मौजूद होता है वो लोन पेयर की सूरत में मौजूद होता है। लोन पेयर क्या? वो इलेक्ट्रॉन या वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना ले, वो लोन पेयर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को क्या कर दे? डोनेट कर दे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास अमोनिया जो है एग्जाम्पल है। अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो है वो उसके पास लोन पेयर होता है। ये 3 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं अमोनिया में? हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने जो है अपने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को किसके साथ बॉन्ड बना लिया? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। इस रिजल्ट में जो बाकी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? पेयर बना लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, इनको लोन पेयर कहते हैं। ज़रूरत के वक्त कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जब अमोनिया के पास आता है तो अमोनिया अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है वो उसको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास बचता क्या है? सिर्फ 1 प्रोटॉन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको कहते क्या हैं? प्रोटॉन। जब ये प्रोटॉन अमोनिया के पास आता है, जब नाइट्रोजन के पास आता है, तो इस हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देता है? ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देता है और जिसकी वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना ये लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया? हाइड्रोजन को, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया कि नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको लूज कर दिया। अब जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना यहाँ पे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरो से। सिंपली एरो से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये अपना लोन पेयर या कोई भी एटम अपना लोन पेयर जब डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, इस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। क्या कहलाती है ये स्पीशी? एडक्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है किसको? हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। अब सिंपली हमारे पास अमोनियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है कि जब नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को जब ये देता है तो जो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो डोनर कहलाता है।
हाइड्रोजन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर कहलाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर है। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जब उसे अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर हमारे पास क्या है, डोनर है, और हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेप्टर है। जब वाटर अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, डोनेट करता है, किसकी शक्ल में बॉन्ड बनता है, एरो की शक्ल में हमारे पास बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसकी वजह से इस पूरी स्पीशी पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस स्पीशी को हम एडिट करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव। तो क्लास ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं एंड हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।